हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 3 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। उनका हम इन एनालिटिकल एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, जिसमें वो इनागोरेट कब हुए, इन्फोर्स कब हुए, उनमें कौन कौन सा सिस्टम था और उनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है, ये आपके लिए CSS और वन पेपर टेस्ट के लिए मुफीद रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस में है। पहले 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 1962 वाला और 1973 वाला। ठीक है, 1956 वाला जो पहला आइन था वो इनागोरेट कब हुआ था, सबसे पहले किसने करवाया था? चौधरी मोहम्मद अली का इसमें मेन रोल था। चौधरी मोहम्मद अली और सिकंदर मिर्ज़ा उन्होंने इन्फोर्स करवाया था पहला कॉन्स्टिट्यूशन। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इस आइन के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, 1962 वाला जनरल अयूब खान ने इनागोरेट करवाया था, इन्फोर्स करवाया था। उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे। 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी चल रहा है हमारे पास, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया था। उससे पहले वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, पर इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, ये इन्फोर्स उनकी तारीख़ देखते हैं। अब हम 1956 वाला जो आइन है वो 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था और 1962 वाला जो आइन है वो 8 जून 1962 में इन्फोर्स किया गया था। 8 जून 1962 को ये 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था। 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। सबसे आसान डेट इसकी है जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अभी का आइन जो है वो भी उसी तारीख़ को इन्फोर्स किया गया था, 1973 में। अब इसकी इन्फोर्समेंट एंड वैलिडिटी डेट देखते हैं हम। ये 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट कंसिस्टेड ऑफ ऊपर वाला देखते हैं, सॉरी। 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंस्टीट्यूशन, द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। उसके बाद 1962 वाला है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 8th जून 1962 एंड रिमेन वैलिड टिल मार्च 25, 1969। ये रहा था और 25 मार्च 1969 तक। इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 8th जून 1962 एंड रिमेन्ड वैलिड टिल 25 मार्च 1969। उसके बाद ये 14 अगस्त वाला 1973 में इन्फोर्स हुआ था एंड इट इज़ वैलिड टिल डेट। अभी तक ये वैलिड है। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इसमें कितने हैं? 1956 वाले में 234 234 आर्टिकल्स हैं एंड 6 इसमें शेड्यूल हैं। 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स एंड 3 शेड्यूल्स हैं। जैसे जैसे आर्टिकल नए नए आइन आते गए, उनमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बढ़ते गए। 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट कंसिस्टेड ऑफ 280 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल्स। और उसमें सब्जेक्ट देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो इट 56 वाला जो है, इट कंटेन्ड 3 लिस्ट। इसमें फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट थी। कंकरेंट लिस्ट मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। कंकरेंट वो लिस्ट होती है जो कि फेडरल जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों मिलके देखते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर वगैरह। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं, जो दोनों गवर्नमेंट्स मिलके देखें, मिलके संभालें, उसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। उसके बाद 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइडेड ओनली 2 लिस्ट सब्जेक्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। उसमें कंकरेंट लिस्ट नहीं थी। कंकरेंट लिस्ट 1962 में अबॉलिश की गई थी। उसके बाद 2 लिस्ट वर गिवन इन
इसमें भी सेम 1973 में पहले फेडरल और कंकरेंट लिस्ट थी, उसके बाद उसमें 18th अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे सवाल आ जाता है। 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं थी। 1962 वाले आइन में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फेडरल शरिया कोर्ट ये इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ, ये 1973 में आई थी फेडरल शरिया कोर्ट और इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये वाली जो है चीज़ें 1973 में आई थी। और 1962 जो है इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। तो 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द प्रेसिडेंट वाज मोर पावरफुल इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ही कैन चूज़ द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द नेशनल असेंबली। ही ऑल्सो हैड द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट एंड द असेंबली। मतलब जो 1956 वाला आइन था वो प्रेसिडेंशियल था और उसमें प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी, वो प्राइम मिनिस्टर और असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर सकता था। उसके बाद 1962 वाला आइन है, इट डिड नॉट प्रोवाइड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 1962 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं थी। द प्रेसिडेंट वाज ऑल पावरफुल विथ द अथॉरिटी टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब अयूब खान ने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आगे रखा था। उसके बाद 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाज मेड सिंबॉलिक। मतलब वो नॉमिनल थी, सिंबॉलिक थी। एंड ही शी वुड एक्ट ओनली विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। प्राइम मिनिस्टर विल बी मोर पावरफुल इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। मूविंग अहेड, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 1956 वाला है, इंट्रोड्यूस्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है अयूब खान वाला, इट वाज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब 1973 वाला जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मूविंग अहेड, फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर पे आते हैं। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइडेड वन हाउस पार्लियामेंट। इसे यूनिकैमरल कहा जाता है। इसमें एक ही हाउस था नेशनल असेंबली का। उसके बाद 1962 वाला जो है, इट वाज आल्सो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, इसमें नेशनल असेंबली थी। और 1973 में पाकिस्तान में बाइकैमरल इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें दो हाउसेस थे, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है। उसके बाद मोड ऑफ इलेक्शन पे आते हैं। पीपल विल इलेक्ट डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। ये 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। बट देयर वर नो इलेक्शंस हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डेमोक्रेट्स वुड इलेक्ट। मतलब उसमें अयूब खान ने एक बेसिक डेमोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, इन विच देयर वाज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 80,000 पीपल हु कुड वोट, ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी का है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। पीपल वुड डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड थ्रू देयर वोट्स। मतलब पहले हम डायरेक्टली वोट करेंगे फॉर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, फिर वो हमारे वोट के ऊपर वोट करेंगे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज पे आते हैं। मुख्तलिफ थी वो। 1956 वाले आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज का ओहदा दिया गया था। उसके बाद 1962 में भी सेम हुआ था, उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। और 1973 में क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम, वो भी इसमें आइन में दी गई थी। देयर वाज नो प्रोविज़न अबाउट मुस्लिम्स। जो 1956 में कोई भी मुस्लिम की डेफिनेशन नहीं दी गई थी। उसके बाद 1962 में भी ऐसा ही हुआ था, देयर वाज नो प्रोविज़न रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। और 1973 में ऐसा हुआ था कि कादियानीज़ को अलग करने के लिए मुस्लिम्स की डेफिनेशन दी गई थी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। उसके बाद 1963 वाले आइन में इस्लाम जो है वो स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर किया गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ अमेंडमेंट्स पे आते हैं। पहली अमेंडमेंट जो है इट वाज आई डोंट नो इफ़ आई शुड टेल यू अबाउट दिस इन दिस वीडियो और नॉट, बट बता देता हूँ आपको। पहली अमेंडमेंट थी पाकिस्तान के 1973 वाले आइन में, वो थी अबाउट रीडिफाइन पाकिस्तान बाउंड्रीज विद ईस्ट पाकिस्तान। जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था तो पहली तरमीम के हिसाब से हमने पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ थी उनको रीडिफाइन किया था। दूसरी अमेंडमेंट में अहमदीज़ एज अ माइनॉरिटी और उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था दूसरी अमेंडमेंट में। आठवीं तरमीम में प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी क्या कहते हैं उनको, टू डिज़ोल्व असेंबली, उस आर्टिकल 58(2) भी उसको ऐड किया गया था बाय अयूब ज़ियाउल हक, सॉरी। उसके बाद 9th अमेंडमेंट शरिया लॉ एज सुप्रीम लॉ नॉट, ये पास नहीं हुई थी 9th अमेंडमेंट। उसके बाद 13th अमेंडमेंट जो है उसमें 58(2) भी को हटाया गया था, रिवर्स किया गया था बाय नवाज शरीफ गवर्नमेंट। उसके बाद 17th अमेंडमेंट आई थी, आर्टिकल 58(2) भी जो है उसको फिर ऐड किया गया था बाय परवेज़ मुशर्रफ। उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई थी, हिस्टोरिकल अमेंडमेंट थी जो इट वाज अबाउट 58(2) भी जिसको हटाया गया था परमानेंटली। और इसमें बहुत सारी दूसरी अमेंडमेंट भी की गई थी जिसमें कंकरेंट लिस्ट को अबोलिश किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी और मुख्तलिफ और छोटी बहुत अमेंडमेंट्स आई थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 18th अमेंडमेंट को। 21st अमेंडमेंट जो है इट इज़ अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स स्टेब्लिश्ड फॉर 2 years आफ्टर द पेशावर अटैक, स्कूल अटैक, बच्चों के ऊपर जो हमला हुआ था। उसके बाद 23वीं तरमीम जो है इट वाज अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स, उसको 2 और सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था मिलिट्री कोर्ट्स को। उसके बाद 24th अमेंडमेंट थी रीअलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स। 2017 के सेंसस के बाद नेशनल असेंबली की सीट्स को चेंज किया गया था। 25th अमेंडमेंट आई, उसमें मर्जर ऑफ फाटा एंड केपी, फाटा जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ थे उनको केपी के साथ मर्ज किया गया था 25वीं अमेंडमेंट में। और 26वीं अमेंडमेंट जो है 26th अमेंडमेंट, ये जुडिशल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है और 27वीं अमेंडमेंट भी जुडिशल रिफॉर्म्स के साथ रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ पाकिस्तान के आइन के अंदर, उनको देखते हैं। आर्टिकल 1 इट डिफाइंस द टाइप ऑफ द स्टेट, नेम एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 1 है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 2 डिक्लेयर्स इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 6 परटेन्स टू हाई ट्रीजन, नो कोर्ट कैन वैलिडेट इट, जो आर्टिकल 6 से हाई ट्रीजन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर देता है तो उसे हाई ट्रीजन दी जाएगी आर्टिकल 6 के हिसाब से। आर्टिकल 10A इट गारंटीज़ द राइट टू अ फेयर ट्रायल, मतलब किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया, इट वुड बी डिक्लेयर्ड बाय अ फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 10A। आर्टिकल 25A इंश्योर्स द राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को फ्री और फेयर एजुकेशन दी जाएगी, अच्छी तालीम के लिए इक्वल एजुकेशन दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी। तो ये आर्टिकल 25A के हिसाब से है। आर्टिकल 28 के हिसाब से इट प्रोटेक्ट्स द राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। उसके बाद आर्टिकल 40 जो है इट मैंडेट्स अ फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 40A रिक्वायर्स ईच प्रोविंस टू एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट। आर्टिकल 40A जो है इट इज़ अबाउट लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद 153 आर्टिकल है, इट एस्टेब्लिशेस द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, CMs एंड 3 फेडरल मेंबर्स। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है, जो प्रोविंसेस के बीच में या फेडरल गवर्नमेंट के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में आपस में जो भी मसले मसाइल होंगे तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे, उनको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 160 जो है इट परटेन्स टू द नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC, इंश्योर्स प्रोविंसेस शेयर्स
इज़ नॉट लेस देन द प्रीवियस अलोकेशन। NAC अवार्ड भी है जो 18th अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आई थी। और आर्टिकल 160 जो है इट इज़ अबाउट NFC, नेशनल फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 175 इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आर्टिकल 175A इट क्रिएट्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आर्टिकल 175A creates the Judicial Commission of Pakistan for the appointment of judges। जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाएगी, वो रिलेटेड है आर्टिकल 175A से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था, होपफुली आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज हों, ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.